सत्संग की आवश्यकता हमारे जीवन में क्यों है। जैसे जीवन जीने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उसके लिए मेहनत करते हैं। जीवन जीने के लिए चाहिए हमें भोजन, जीवन जीने के लिए हमें चाहिए कपड़े, रहने का मकान। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन गुजर के लिए ज़रूरी हैं और उसके लिए मेहनत करते हैं। लेकिन सत्संग के बिना तो हम जीवन जी सकते हैं। यदि सत्संग में न जाएं तो भी आपका जीवन गुजर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी क्षेत्र में आप सफल होना चाहें तो सफल तो हो सकते हैं, धन कमा सकते हैं और बड़ा मकान भी बना सकते हैं। इसके बावजूद सत्संग में क्यों जाते हैं, क्या आवश्यकता है? एक होता है जीवन गुजर और जीवन गुजर की ये वस्तुएं होती हैं, लेकिन एक दूसरा होता है जीवन सुधार। जो मैंने बातें कही कि भोजन है, कपड़े हैं, मकान है, इनसे जीवन गुजर होता है और सत्संग से जीवन सुधार होता है। ये दोनों के भेद को समझे। एक जीवन गुजर और दूसरा है जीवन सुधार। एक सुधरा हुआ जीवन और दूसरा है बिगड़ा हुआ जीवन। दोनों में बड़ा अंतर है। एक सुधरा हुआ जीवन और दूसरा बिगड़ा हुआ जीवन। आप उसी प्रकार समझ सकते हैं जैसे एक मकान जो साफ सुथरा हो और एक दूसरा मकान जो धूल और कचड़ों से भरा हो, गर्दा गुब्बार जाला जो मकड़ी के जाले लगे हो, धूल हो, कचड़े हो, एक मकान वह और दूसरा मकान पूरी तरह साफ, एकदम फर्श साफ, कमरे साफ, हर चीज़ साफ हो। कौन मकान अच्छा लगेगा? हम सभी समझते हैं साफ सुथरा मकान में ही रहना हमें अच्छा लगता है। साफ सुथरे कपड़ा पहनना ही अच्छा लगता है। सुबह आप स्नान करके निकलते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं और पूरे दिन जब काम में रहते हैं तो काम करते हुए कपड़े भी मैले हो जाते हैं, शरीर में भी पसीना हो जाता है, धूल हो जाती है। तो उस प्रकार मैला शरीर पसंद नहीं आता है। हम उसे फिर से साफ करते हैं, फिर से स्नान कर लेते हैं, साफ कपड़ा पहन लेते हैं, तभी हमें एक सुकून महसूस होता है। ऐसे ही हमारा जीवन है। हमारे जीवन में भी जीवन जीते समय जो विभिन्न क्रियाकलाप होते हैं, विभिन्न गतिविधियां हैं, चाहे हम कोई भी काम करें धनार्जन के लिए, चाहे कोई व्यापार करता हो, नौकरी करता हो, खेती करता हो या अन्य कोई भी गतिविधि हो, उस बीच में मनुष्यों का संपर्क होता है, घटनाएं घटती हैं। आप कहीं जा भी रहे हों, रास्ता चलते हों, चाहे आप पैदल चलते हों। देखो अभी हम लोग अपने घर से यहाँ तक आए, रास्ते में कितने लोग मिले, कितनी गाड़ियाँ, कितने मोटरसाइकिल, कितने पैदल वाले, तो मनुष्यों का संपर्क होता रहा। आप कहीं भी जाएंगे तो घटनाएं घटेंगी, मनुष्यों का संपर्क होगा। अभी देखो, अभी अनपेक्षित ये जो बारिश हो गई अचानक, पहले तो ऐसा नहीं लगता था कि बारिश जब हो रही थी तो लगता था कि जैसे आज तो पूरा दिन ही बारिश होती रहेगी, लेकिन खुल गया। अब ये सारी जो घटनाएं घटती हैं, कई बार वे घटनाएं हमें प्रीकर लगती हैं और कई बार अप्रीकर लगती हैं। कई बार हमारे मन की प्रतिकूल घटनाएं घटती हैं, कई बार मन के अनुकूल घटनाएं घट जाती हैं। कई बार आसपास के लोग अच्छा व्यवहार करते हैं,
कई बार वो लोग उल्टा व्यवहार कर देते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं जिससे मन खिन्न हो जाता है, मन बेचैन हो जाता है। दूसरे ही नहीं, अपनों को देख लो, जिससे हम बहुत करीब का मानते हैं, गरीब करीब का, चाहे वो पिता पुत्र हो, भाई भाई हो, चाहे वो पति पत्नी हो, या फिर सास बहू हो, कोई भी जो बड़े नज़दीक के हैं, आप देखेंगे कभी कभी उनसे भी ऐसा व्यवहार हो जाता है जिसको लेकर के मन खिन्न हो जाता है। कभी ऑफिस में जाएं, वहाँ भी ऐसे लोग मिल जाते हैं, ऐसे ग्राहक मिल जाते हैं। आप कहीं भी जाइए, किसी भी, चाहे कोई अस्पताल में ड्यूटी करता हो, चाहे विद्यालय में काम करता हो, चाहे किसी कंपनी में काम करता हो, मनुष्यों के बीच ही तो काम करेगा। और सभी मनुष्यों के व्यवहार हमारे मन के अनुकूल नहीं होते हैं। और ऐसी स्थिति में जब उन लोगों का व्यवहार थोड़ा अटपटा सा लगता है, प्रतिकूल लगता है, तो मन में खिन्नता आ जाती है, मन में एक प्रकार से उद्वेग आ जाता है, नाराजगी आ जाती है। और ये एक प्रकार से धूल और कचड़ा है। आप ध्यान दीजिए, ये क्या है? कचड़ा है। और ये जब कचड़ा आ जाता है तो वो कचड़ा, जैसे मैंने कहा ना अभी, जैसे मकान का कचड़ा हमें पसंद नहीं है, वो बड़ा हमको असहज महसूस कराता है, वैसे ही हमारे भीतर जब कचड़े आ जाते हैं, हमारे भीतर भी कुछ ऐसी चीज़ें अंदर आ जाती हैं जिससे हमको भी अंदर अंदर अशांति महसूस होती है, अंदर अंदर कुछ एक बेचैनी सी लगने लगती है। उस बेचैनी को दूर करना जरूरी है, और उस अंदर जो असहज महसूस हो रहा है उसे दूर करना ये जरूरी है। ये तो बाहरी दूसरों के द्वारा आया, कई बार तो आदमी स्वयं भी गलत करने लगता है। देखिए, यह जरूरी नहीं है कि दूसरों की गलतियों से हमें तकलीफ मिलती है। कई बार तो दूसरे तो सही होते, हमसे भी गलतियां होने लगती है और वे भी हमें तकलीफ देती हैं। जैसे खान पान को लेकर के, अब गलत लोगों के साथ में पड़ कर के लोग वो चीज़ खाने लग जाते हैं जो शरीर स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, और खाते खाते ऐसी आदत सी बन जाती है, अब वो उसका एक शिकार हो जाते हैं। लत जिसे कहते हैं, एडिक्शन, एक आदत, और वो आदत गंदी आदत है। जैसे कोई खैनी खाए, जैसे कोई गुटखा खाए, बीड़ी पिए, गांजा पिए। ये तो अच्छी बात है कि अब कम से कम बिहार में शराब बंदी है, लेकिन मुझे लगता है कि शराब बंदी भले हो, लोग शराब तो पी ही लेते होंगे, कहीं से खोज करके खोज लेते हैं। अच्छा, मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं जानता इसलिए हूँ कि यहाँ तो अभी बिहार में कुछ वर्षों से शराब बंदी हुई है, लेकिन गुजरात में तो प्रारंभ से ही है, आज़ादी के समय से ही शराब बंदी है। वहाँ एक भी दुकान आप शराब की नहीं पाएंगे। लेकिन ये पता है, लोग बताते हैं और हम लोग देखते भी हैं कि लोग शराब पीते हैं। कैसे देखते हैं? यहाँ शायद सूरत आश्रम में केवल चंद्रेश्वर जी हैं, चंद्रेश्वर जी और रामेश्वर जी गए थे। हाँ, वो गए थे, तो उनको पता है कि हमारा आश्रम कहाँ है। बिल्कुल अलग शहर से, बिल्कुल अलग, जहाँ पर चारों तरफ बाग है आम का और भी चीकू का, और उधर खेत है। तो जब हम लोग शाम के समय वक्त घूमने निकलते हैं थोड़ा सा खुली जगहों में, खेतों की ओर, और बहुत अच्छा है उधर, घूमने लायक भी बढ़िया है, तो देखते हैं कि लोग अपने शहर से आ कर के खेतों में बैठ लेते हैं और वो पानी ले लेंगे, शराब लिए रहते हैं, पीते रहते हैं। और हम लोग को देखते हैं, संकोच भी करते हैं, लेकिन अब कई बार जाते जाते देखे साधु है, कुछ तो बोलेंगे नहीं, पुलिस तो है नहीं है, डर तो है नहीं है। तो मैं ये कह रहा था
कि लोग अपनी गलतियों से भी दुख पाते हैं, गलत खान पान से भी, ये भी तो गंदा। मैंने कहा ना अभी शुरू में क्या कहा था, एक है सुधरा हुआ जीवन और दूसरा है बिगड़ा हुआ जीवन। आप कभी भी आप देखेंगे कि दुख और अशांति बिगड़े हुए जीवन में ही अनुभव होगा, सुधरे हुए जीवन में ही सुख और शांति का अनुभव होगा। आनंद का अनुभव बिगड़े हुए जीवन में नहीं होगा। जैसे कोई चीज़ सड़ रही हो, चाहे कोई प्राणी हो, कोई ऐसा जैसे कुत्ता हो, बिल्ली हो, कोई भी ऐसा प्राणी हो, या चूहा ही क्यों ना हो, मर गया है, सड़ रहा है, तो क्या होगा? दुर्गंधी आएगी। ये नियम है, कोई चीज़ सड़ेगी तो दुर्गंधी आएगी। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे सुगंधी आती है, जैसे फूलों की खुशबू, उपवन में जाओ सुगंधी आएगी। कोई आप धूप बत्ती अगरबत्ती जला देंगे, सुगंधी आएगी। तो सुगंधी के भी अपने कारण हैं, दुर्गंधी के भी अपने कारण हैं। ऐसे ही जीवन में दुख और अशांति के भी अपने कारण हैं, तो सुख और शांति के भी अपने कारण हैं। जहाँ चीज़ें सड़ेंगी वहाँ सुगंधी नहीं आएगी, और जहाँ उपवन होगा, जहाँ फूलें होंगी, जहाँ सुगंधित पदार्थ होंगे, वहाँ दुर्गंधी नहीं आएगी। ऐसे ही बिगड़े हुए जीवन में कभी भी सुख शांति का अनुभव नहीं हो सकता है, लेकिन सुधरे हुए जीवन में आदमी सुख और शांति का अनुभव करता है। और इसी के लिए ज़रूरत है सुधरा हुआ जीवन। मैंने कहा ना अभी, जीवन गुजर तो सभी करते हैं, केवल मनुष्य ही नहीं, प्राणी मात्र। आप देख लें, छोटा सा छोटा जंतु होगा, चाहे बड़ा सा बड़ा जानवर हो, एक ही तो काम करते हैं, दो काम, उदर पोषण और प्रजनन, बस यही करते हैं। सुबह से शाम तक पेट भरने का प्रयास करेंगे और फिर उसके पश्चात प्रजनन अर्थात अपने ही समान संतति पैदा करने का प्रयास, उसमें उस क्रिया में लगते हैं, और तो कोई काम नहीं है। मनुष्य भी जीवन गुजर करता है, उदर पोषण करता है, प्रजनन करता है, लेकिन मनुष्य कुछ और है। मनुष्य का लेवल ही कुछ और है, उसके अंदर चिंतन कुछ और है। इसीलिए मनुष्य को श्रेष्ठ प्राणी कहा गया है। हम मनुष्यों में एक संभावना है, ध्यान दो इस चीज़ को। मनुष्यों में जो संभावना है वो पशु पक्षियों में नहीं है। आप देखें एक बंदर को, और सभी प्राणियों किसी अंदाज से आप लगा सकते हैं, एक बंदर हजारों साल पहले जैसा उनका आज क्रियाकलाप है, जैसी क्रियाकलाप है, जैसा जीने का ढंग है कि पेड़ों पर रहना, छलांग लगाना और दोनों हाथ और पैर दोनों से चलना, छलांग लगाना, वे पहले भी करते रहे, आज भी कर रहे हैं, आगे भी यही करते रहेंगे। क्या ऐसा लगता है कि अभी कुछ 100-200 साल में बंदर भी कभी अपने लिए फ़ोन बना सकते हैं, मोबाइल फ़ोन? ऐसा नहीं है, उनमें विकास नहीं है, संभावना नहीं है कि वो कुछ नया कर सकें। लेकिन मनुष्य भी पहले ऐसे ही रहा करता। ऐसे ही मतलब हुआ कि वो भी जंगलों में रहा। जो इतिहास जो समाजशास्त्री लोग बताते हैं, लिखे हुए हैं कि पहले होता था आदमी खाना बदोश की तरह वैसी जंगलों में पशुओं की तरह रहा करता था। पहले पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, बहुत पहले की बात जो लिखा गया है, प्राक इतिहास काल, फिर धातु काल आया। ऐसे धीरे करते करते परिवर्तन हुआ। लेकिन यह परिवर्तन केवल मनुष्यों में हुआ क्योंकि मनुष्य में एक संभावना है, उसमें जो सोचने की क्षमता है, चिंतन की क्षमता है, बोलने की क्षमता है। और एक बड़ी बात क्या हुई है, पहले शायद जैसा मैंने कहीं पढ़ा कि वो भी पहले अपने हाथों का प्रयोग चलने में करते जैसे पशु करते हैं,
लेकिन धीरे 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 कुछ प्रगति ऐसी हुई कि वो पैर से ही केवल चलने लग गए और हाथ स्वतंत्र हो गया। ये बड़ी उपलब्धि समझो आप। हाथ की स्वतंत्रता से एक बहुत बड़ा काम हो गया फिर इससे। और ये सारा विकास आप देख रहे हैं ना, ये मनुष्य की बौद्धिक क्षमता के नाते है और हाथ की स्वतंत्रता के नाते है। बहरहाल ये विषय तो अलग ही है। मैं एक बात कहना चाहता था कि मनुष्य में संभावना है। क्या संभावना है? वह अपने जीवन का विकास कर सकता है, अच्छे रास्ते पर चल सकता है, अपने जीवन में सुधार ला सकता है। यदि वह किसी कारण से गलत पथ पर चलना शुरू कर दिया है, किसी कारण से, चाहे वह प्रलोभन में हो, अनजाने में हो या गलत संगति के नाते हो, उसका जीवन एक कुपथ अर्थात सही रास्ता नहीं है और उसके जीवन में दुख और अशांति हो रहा हो, मिल रहा हो, तो वो जीवन में बदलाव कर सकता है, जीवन में बदलाव कर सकता है। जैसे गलत संगति आदमी, जब आप लोग इसी के लिए तो आए हैं, सत्संग के लिए, बात तो बाहर भी कर सकती हैं, है ना वो तो रोज़ का काम है। बस आज मौका है, उसमें भी हाफ टाइम हो गया है, अब वो भी कुछ समय में ख़त्म होने वाला है, कल भर का और है। जितना सुन सको शायद कुछ अच्छी बातें हो। मैं ये कह रहा था कि हम सब जितने लोग बैठे हैं ना, सब में क्या है, हम अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं, जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, मतलब जो है उससे और बढ़िया कर सकते हैं। ये संभावना मनुष्य में है। और इसी उद्देश्य से संत जन जितने उपदेशक हैं विभिन्न मत पंथ में, इसी उद्देश्य से उपदेश करते हैं, इसी उद्देश्य से सारे शास्त्र रचे गए हैं कि मनुष्य अपना विकास करे। विकास तो एक भौतिक क्षेत्र में देखो तो विकास तो बहुत है, भौतिक क्षेत्र में विकास तो बहुत सीमा तक पहुंच गया है। बिल्कुल, आप सभी यहाँ बुजुर्ग लोग बैठे अच्छी तरह जानते हैं, यदि आपको यहाँ से दरभंगा जाना होता आज से 50 साल पहले, 50 क्यों कहूँ 60-70 साल पहले, तो दरभंगा जाने में समय ज़्यादा लगता। और आज क्या हो गया है, आज आप दरभंगा से 2 बार आ जा सकते हैं, ऐसा हो गया है। आपको कोई घटना घटती थी घर परिवार में तो दूर के लोगों को संदेश देने के लिए या तो कोई व्यक्ति जाता या फिर आप पत्र भेजते, समय लगता। और आज तो पृथ्वी के दूसरे पट पर, पृथ्वी के उस तल पर अपोजिट साइड में भी कोई घटना घट रही, उसको आप यहीं बैठ के देख सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो भौतिक क्षेत्र में तो बड़ा विकास हुआ है। आप लोग जानते होंगे पहले इतने बड़े बड़े मकान आप लोग देखते कहाँ, सड़कें इतनी अच्छी नहीं। मुझे याद है बिहार में जब हम लोग आज से 25 साल पहले आते थे, 25 साल पहले, तो 25 साल पहले यहाँ की सड़कों को देखते थे, सड़कें कैसी होती थी सभी जानते हैं। उस पे तो गाड़ी चलना कठिन होता था। और बिजली के केवल खंभे होते थे, तार नहीं होते थे। तार कहाँ है, तार चोरी करके ले गए, ऐसा होता था ना, कहाँ बिजली मिलती थी। और आज बिजली बहुत देर तक रहती है बिहार जैसे प्रांत में, सड़कें अच्छी हो गई है, विकास हुआ है, सब जगह विकास हुआ है। तो विकास तो भौतिक क्षेत्र में सर्वत्र है। लेकिन आप सब देखेंगे पहले जो परिवार में आपस में प्रेम था, मनुष्यों में जो आपस में एक दूसरे से मित्रता की भावना थी, सहयोग का भाव था, एक दूसरे के प्रति जो हमदर्दी का भाव था, क्या आज उसमें कमी नहीं आई है? सभी महसूस करते हैं। पारिवारिक प्रेम में कमी हो गई है, परिवार में टूटने लग गए हैं। पहले सामूहिक परिवार रहा करता था, अब क्या होता है, एकल परिवार। अब सब अलग अलग जल्दी जल्दी होना चाहते हैं, जल्दी जल्दी। सामाजिक संगठन में कमियां आ गई, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, एक दूसरे को जानना कम हो गया है।
एक दूसरे के साथ में मिलना जुलना कम हो गया है, और मोबाइल के आने से और कम हो गया है। मोबाइल के आने से और कम हो गया है। मुझे याद है कि पहले हम लोग ट्रेन में चलते थे, बसों में चलते थे, तो ट्रेनों में जब चलते थे तो लोग आपस में बातचीत भी करते थे। एक बात, दूसरी बात, वे लोग कुछ पत्र पत्रिकाएं रखते थे पढ़ने के लिए। रेलवे स्टेशनों में पुस्तक की दुकानें होती थी, लेकिन मैं 2 साल से देख रहा हूँ, डेढ़ साल से, वो जो पुस्तक की दुकानें रेलवे स्टेशन में एच व्हीलर इत्यादि होती है, वो सब दुकानें बंद हो गई, खाने पीने की चीज़ें खुल गई। वहाँ पर केवल कुछ मैगजीन और शायद अखबार वगैरह बिकते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं। तो वो पुस्तकें लेकर, पत्रिका लेकर के, अखबार लेकर के लोग ट्रेनों में बैठते थे, पढ़ते रहते थे। आज सबके हाथ में मोबाइल है, हर आदमी अपने मोबाइल में ही देखते रहता है। एक दूसरे से जो कनेक्टिविटी है, एक दूसरे से जुड़ाव है, वो कम हो गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपस की रिश्तों में एक प्रकार से कड़वाहट बढ़ रही है। ये क्या है? केवल भौतिक विकास को ही हम विकास मान लें और हम आत्मिक विकास पर ध्यान न दें, मानसिक विकास पर ध्यान न दें, तो आदमी क्या होगा? भौतिक विकास के साथ साथ में बीमारियां बढ़ेंगी और बढ़ रही हैं। जिन बीमारियों के संबंध में आजकल सुनते हैं, पहले वो बीमारियां बहुत कम होती थी, नहीं होती थी। पहले आपके परिचितों में कोई कोई होता रहा होगा, कहीं सुनते रहेंगे अमुक को कैंसर हो गया, अमुक को अमुक बीमारी हो गई, और आजकल मैं समझता हूँ सभी के परिचितों में कोई कोई निकल जाएगा, सब निकल ही जाएंगे। बीमारियां बढ़ रही हैं। क्यों? भौतिक क्षेत्र में आप ध्यान दिए, क्योंकि मानसिक स्थिति बिगड़ती चली जा रही है, मन में तनाव बढ़ रहा है, और ये मानसिक तनाव का प्रभाव होता है धीरे धीरे शरीर, जो मन की बीमारी होती धीरे धीरे शरीर में आ जाती है। साइकोसोमेटिक कहते हैं इसको, साइको मानसिक, वो चीज़ें शरीर में आ जाती है। आजकल तो चिकित्सक लोग, खास करके जो मनोचिकित्सक होते हैं, वे लोग कहते हैं शरीर की बीमारी, जितनी बीमारियां, उसके अधिकतम कारण 90% कारण, 90% भी मानसिक होते हैं। और ये बात तो बहुत पहले प्लेटो ने कहा था, हजारों साल पहले प्लेटो ने कहा था कि चिकित्सक लोगों के शारीरिक व्याधि को क्या इलाज करते हैं, लेकिन जब तक कोई उसके मानसिक दशा को न समझ पाए, मन का इलाज किए बगैर केवल शरीर का इलाज करेगा तो सफलता नहीं मिलेगी। मैं ये कह रहा था, यहाँ पर हमारी मानसिक अशांति बढ़ी है, आपस के संबंध में कड़वाहट बढ़ी है, आपस के सामाजिक दूरियां बढ़ गई हैं। तो ऐसी स्थिति में केवल भौतिक विकास को ही विकास नहीं कर सकते। आवश्यक है कि हम सभी अपने मानसिक शांति का भी ध्यान रखें, और इसी के लिए इस प्रकार के, देखो, हर मनुष्य में संभावना है, इस चीज़ को समझे, हर मनुष्य में संभावना है कि वह अपने जीवन में आवश्यक सुधार ला करके, आवश्यक परिवर्तन ला करके आदमी सुख शांति का अनुभव कर सकता है, सुंदर स्वास्थ्य का अनुभव कर सकता है, रिश्तों में प्रेम का अनुभव कर सकता है, और मानसिक शांति का अनुभव कर सकता है, समृद्धि का भी अनुभव कर सकता है। कोई मानसिक शांति के लिए साधना करे, परिवार में प्रेम को बढ़ाने के लिए काम करे, इसका मतलब थोड़े ही कि वो धन कमाने के लिए ध्यान नहीं देगा, धन कमाने के लिए भी ध्यान देगा, धन की भी वृद्धि करेगा। रिश्तों, ये किससे होगा? समझ से। हमेशा ध्यान रखो इस चीज़ को, समझ सही होगी तो सब दिशा में संतुलन विकास करेगा। समझ सही नहीं होगी, समझ ही नहीं होगी तो जीवन को समझ नहीं पाएगा। जीवन तो जिएगा, लेकिन जीवन केवल ऐसे ही जिएगा बस, जिसमें शिकायत भरा जीवन होगा, निराशा और उदासी भरा जीवन होगा। जीवन में सचमुच जिसमें आनंद का अनुभव कर सकते थे,
उस जीवन में पीड़ा का अनुभव करेगा। जहाँ स्वास्थ्य का अनुभव कर सकते हैं वहाँ बीमारी का अनुभव करेंगे। जहाँ प्रेम का अनुभव कर सकते हैं वहाँ पर घृणा का अनुभव करेंगे, नफरत का अनुभव करते रहेंगे, द्वेष का अनुभव करते रहेंगे। कैसा जीवन होगा वो? नहीं, हम बदलाव कर सकते हैं। सत्संग का इतना ही अर्थ है। सत्संग में कोई मनोरंजन नहीं होगा। आप ध्यान रखो इस चीज़ को। मनोरंजन के लिए तो आप घर में टीवी खोल करके देख सकते हैं, और टीवी की बात तो भूल जाइए, आपके हाथ में मोबाइल में है, और उस मोबाइल में कितनी देर तक समय लगाते हैं लोग। आजकल तो मैं तो केवल सुनता हूँ, कभी मैंने जाना नहीं उसके बारे में। गेम खेलते हैं, क्या खेलते रहते हैं, उसमें कितना समय लगाते रहते हैं। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी उसमें समय लगाते हैं। बच्चे कहो, और एक जने वहाँ मैं था हरियाणा में, तो एक बुजुर्ग रिटायर हो गए हैं कई साल से, 10 साल से, तो क्या कहते थे, लूडो खेलते हैं साहब। वहाँ उनकी बेटी है, वहाँ वो है, सब मिलकर यहीं से ऑनलाइन लूडो खेलते हैं। मैंने कि क्या होता है, बस टाइम पास कर रहे हैं, कमाल की बात है। ताश खेलने जाते हैं। मुझे आश्चर्य होता है, आपके पास समय बचा है तो समय का उपयोग अपने जीवन को उत्थान करने में लगाना चाहिए। नहीं, कहाँ लगा रहे हैं, कैसा उपयोग कर रहे हैं? आप और हम यदि सत्संग से जुड़ जाएं तो सत्संग से एक नई समझ मिलती है। सत्संग से एक नई समझ मिलती है, और वह समझ हमारे जीवन में परिवर्तन लाती है, हमारे जीवन के दृष्टिकोण को बदल देती है, जीवन जीने के सलीके को जीवन जीने के तरीके बदल देती है, जीवन जीने के कायदे आने लग जाते हैं। क्यों मैं कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई ऐसे लोग, जो लोग जब सत्संग से नहीं जुड़े थे, उस समय के जीवन और सत्संग से जुड़ने के बाद के जीवन के बारे में बताते हैं। कई लोगों ने बताया इस विषय को कि जब हम सद्गुरु से नहीं जुड़े थे, सत्संग से नहीं जुड़े थे, तब हमारा जीवन कैसे था। वो कहते हैं कि सारी बुराइयां हम में थी। सारी बुराइयां मतलब सारे अवगुण का मतलब सारे अवगुण समझ लो। अर्थात उनका खान पान गलत, उनका बात व्यवहार गलत, उनका आचरण गलत, सब कुछ गलतियां होती थी। लेकिन जैसे ही सत्संग से जुड़े, जैसे ही संत के संपर्क में आए, जीवन ऐसा बदला कि बिल्कुल उन सारे अवगुणों से अपने आप को अलग कर लिए। और वही आदमी जो विपथगामी था, जिनका जीवन और परिवार बहुत संघर्ष में चल रहा था, अब वही जीवन एक बढ़िया जीवन जीते हैं। हम लोग खुद जाते हैं उनके घरों में, वो खुद बुलाते हैं और वो अपने स्मरण सुनाते हैं, साहब पहले क्या दशा थी और आज वो दिन और आज के दिन में कितना अंतर हो गया। क्यों? एक नई समझ मिल गई, जीवन के बारे में एक नई सीख मिल गई, जीवन जीने का ढंग मिल गया उनको। उन्हें लगा ये जीवन जीने का गलत तरीका है, क्योंकि इसका परिणाम दिख रहा है। अच्छा, केवल अपने ही जीवन में परिणाम दिखे तभी मानोगे? दूसरों के जीवन को देख लो। किसी ने कहा है केवल अपनी गलतियों से सीखोगे, अपनी चोट से ही सीखोगे, तो कब तक सीखोगे? जीवन छोटा पड़ जाएगा। दूसरों को भी देख लो, दूसरे के जीवन को देख लो, वह गलती कर रहा है, आदमी वो गलती कर रहा है, अब परिणाम क्या रहा है? बस आपको वो गलती नहीं करनी है। उदाहरण तो सारे हैं, अच्छे के भी और गलत के भी। आप लेना क्या चाहते हैं? अर्थात लोगों के अच्छे कार्यों को देख करके अच्छी प्रेरणा लेनी है, लेकिन लोगों की गलतियों को देख करके भी प्रेरणा लेनी है। क्या प्रेरणा? कि ये गलती मुझे नहीं करनी है, क्योंकि वह गलती करने से कोई सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं है, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा नहीं है, कोई पारिवारिक प्रतिष्ठा नहीं है, इसलिए ये गलती मुझे नहीं करनी। ये बात याद आती है, एक उदाहरण याद आता है। कई बार इस उदाहरण को मैं कहा करता हूँ। विदेश की कहानी है। दो भाई थे, एक भाई घोर शराबी, शराब पी करके आता था घर में,
रात में घर में आता था और पत्नी को बच्चों को मारता पीटता चिल्लाता, और इतना चिल्लाता था गली मोहल्ले में कि पूरे मोहल्ले में और घर में प्रदूषण हो जाता था, विषाक्त वातावरण बन जाता था। लेकिन दूसरा भाई था, दूसरा भाई का हर काम अच्छा, उनका वो खुद आदमी अच्छा, परिवार बहुत अच्छा, उनका परिवार में आपस में बहुत अच्छे संबंध, और व्यवसाय भी बहुत अच्छा, समाज में भी अच्छा उनका प्रभाव था। तो उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी थी, व्यावसायिक प्रतिष्ठा भी थी, और पारिवारिक प्रतिष्ठा भी अच्छी थी। दोनों सगे भाई थे। आसपास के लोगों ने सोचा कि ये दोनों सगे भाई हैं, एक ही माता पिता द्वारा पाले पोसे गए हैं, आखिर इतना अंतर कैसे है, इतना अंतर कैसे है। अच्छा, पता करने गए तो कुछ लोग गए शराबी के पास में और पूछते हैं कि भैया आप ये जो रात में या जब भी शराब पी कर के आते हैं अपने परिवार के लोगों को मारते पीटते हैं, हल्ला मचाते हैं, पूरे मोहल्ले में आप कोहराम मचा देते हैं, ऐसा आप क्यों करते हैं? आखिर ऐसा करना आप सीखे कहाँ से, कहाँ से सीखे इस प्रकार से गलत काम करना? उसने क्या कहा, आप लोग तो जानते हैं कि हमारे पिताजी शराब पी कर के आते थे जब हम लोग छोटे थे। क्या कहा? पिताजी से सीखा, पिताजी से। जब हम लोग छोटे थे तो पिताजी शराब पी कर के आते, हम लोग को मारते पीटते, माँ को मारते पीटते थे, हल्ला मचाते थे। आखिर मैं उन्हीं से तो सीखा है, उन्हीं के तो फोटोकॉपी हूँ। लोगों ने कहा बात तो सही है। अंत में फिर क्या हुआ कि चलो दूसरे भाई के पास गए, तो दूसरे के भाई के पास जाकर पूछते हैं भैया आप हर काम अच्छा कैसे करते हैं? परिवार के साथ में आपका संबंध बहुत बढ़िया है, समाज में अच्छी प्रतिष्ठा है, व्यवसाय भी आपका अच्छा है, आप हर काम अच्छा करते हैं, यह आपने कहाँ से सीखा? तो दूसरे भाई ने क्या कहा? पिताजी से। क्या कहा? पिताजी से। पिताजी से? क्योंकि अभी तो थोड़ी देर पहले सुन आए थे कि पिताजी से शराब पीना सीखे थे, और ये क्या कर रहे हैं, पिताजी से हर काम अच्छा करना। तो कहा हाँ पिताजी से सीखा। जब हम लोग छोटे थे तो पिताजी शराब पी करके आते थे, हम लोग को मारते पीटते थे, माँ को भी मारते पीटते थे, हल्ला मचाते थे। उसी समय मैंने निर्णय ले लिया था कि ऐसी गलती मैं जीवन में कभी नहीं करूँगा, ऐसी गलती मैं जीवन में कभी नहीं करूँगा। मैं क्या कह रहा था? मैं यही कह रहा था कि हमें जब सही समझ हो जाती है तो हम लोगों की गलतियों से भी सीखने लग जाते हैं, उससे सबक लेने लग जाते हैं और जीवन में सुधार करने लग जाते हैं। और सत्संग में तो इन बातों को बताई ही जाती है, जीवन सुधार की ही बातें होती है। यहाँ पर कोई किसी कथा भागवत तो है नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि किसी के जीवन चरित्र का वर्णन किया जाए, बल्कि जीवन संवारने की बात कही जाती है कि आप अपने जीवन को संवारें और जीवन को सुंदर बनाएं। जीवन को संवारें और जीवन को सुंदर बनाएं, इसके लिए है। और इसी के लिए सत्संग की आवश्यकता, क्योंकि सत्संग के बिना तो समझ ही नहीं मिलती है। सत्संग में वह बातें बताई जाती है जो बातें आपको परिवार के लोग नहीं बताते हैं, जो बातें आपके रिश्तेदार और मित्र नहीं बताते हैं, सत्संग में वे बातें बताई जाती है। और इसीलिए सदगुरु कबीर ने ये बात कही है, संगत कीजिए साधु की हरै और की व्याधि, ओछी संगत कुर की आठों पहर उपाधि, संगत से सुख उपजय कुसंगत से दुख होए, कहाँ ही कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगति होए। अच्छे लोगों की संगति करो, गलत लोगों की संगति मत करो। तो किसकी संगति? साधु की। अब साधु का मतलब ये भी न समझ लें कि जो केवल हम लोग सरीखे सफ़ेद कपड़ा पहने वही मात्र साधु है। कई बार तो सफ़ेद कपड़ा पहनने वाले, दाढ़ी बढ़ाने वाले या दाढ़ी छोटा कराने वाले और माला पहनने वाले भी भटकाने वाले हो जाते हैं। कभी कभी लोगों से पूछो, भैया तुम बीड़ी पीना कहाँ से सीख गए, गांजा पीना कहाँ सीख गए? अरे संगति में जाते जाते सीख गया।
संगति में जाते जाते आप गांजा पीना सीख गए तो कुसंगति में क्या सीखेंगे? इसका मतलब है गलत संगति में, गलत लोगों के साथ, उन लोगों के साथ उठते बैठते रहे जो इस प्रकार गलत चीज़ खाते पीते रहे, उसके संपर्क में और आप भी सीख गए। देखो, जन्म से तो कोई आदमी व्यसन करता नहीं है, और बड़ा हो जाता है, कुछ और बड़ा हो गया तो लोगों को देखा, फिर मित्रों ने कहा अरे जरा पियो, ये सब देखो, अच्छा नहीं लगा, फिर भी शुरू कर दिया, और वो गलत संगति में वो गलत चीज़ें खाने लग गया। तो गलत लोगों के साथ यदि आप जाएंगे तो आपका भी व्यवहार, आपका भी आचरण गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कई बार होता क्या है कि हो सकता है आपका आचरण ठीक ठाक भी रहे, हो सकता है, लेकिन भले ही आपका जीवन सही रहेगा, लेकिन गलत लोगों के साथ करेंगे तो आपके जीवन में भी दाग लग जाएगा। लोग यही कहेंगे कि गलत लोगों के साथ बैठता है, इसका क्या मतलब है? ये उदाहरण भी बहुत ही संत लोग दिया करते हैं कि एक लड़का था, वो उनके मित्र जो अच्छे नहीं थे, उन मित्रों का स्वभाव अच्छा नहीं, आचरण अच्छा नहीं, खान पान सही नहीं, लेकिन मित्रता थी तो उनके पास जाया करता, मिला करता, उनके साथ समय बिताता। पिताजी टोका करते, देखो बेटे, जिन बच्चों के साथ तुम मित्रता किए हो वो ठीक नहीं है, उनका मित्रता छोड़ दो। बेटा सुनता तो था लेकिन अनसुना कर देता था, मित्रता उसने उन लोगों से छोड़ी नहीं। समय बीता, एक दो बार और कहे, फिर भी नहीं सुना। एक दिन पिता ने फिर कहा तो लड़का थोड़ा झुंझला गया, पिताजी आप बार बार मुझे आप टोका करते हैं, माना कि मेरे साथी मित्र जो हैं वो सही नहीं है, लेकिन मैं तो सही हूँ ना, फिर क्यों मुझे बार बार उनके साथ जाने के लिए मना करते हैं? पिता ने सोचा लड़के को कुछ तो सबक सिखाना होगा, ये जो मैं कुछ बताना चाहता हूँ समझ नहीं पा रहा है, मेरा मैसेज क्या है। एक दिन उसने कहा कि देखो, घर का कोयला ख़त्म हो गया है, जो सीढ़ी जलाने वाला कोयला ख़त्म हो गया है, बाज़ार से जाओ कोयला खरीद लाओ। पैसा दिया, थैला लिया और वो चला गया। लेकिन जब कोयला खरीद के आया और पैसे का हिसाब देने के लिए पिताजी के पास जब लौटा तो उसने देखा, पिताजी ने कहा बेटा तुम्हारे बुशर्ट में कारीख लग गई है। उसने कहा पिताजी कोयला खरीदने गया था तो वो कोयला कहीं लग गया होगा, उसकी कारीख लग गई है। कहा तुम्हारे गाल में भी कारीख लगी है? हाँ पिताजी हो सकता है उंगली चली गई होगी, उस उंगली गाल में चली गई होगी तो कारीख लग गई है। तब पिता ने कहा देखो बेटा, कोयले में आग नहीं थी तो जलाया नहीं, लेकिन दाग लगा दिया, दाग लगा दिया। आप गलत लोगों के साथ रहेंगे तो गलत भले नहीं होंगे लेकिन दाग लग जाएगा। जैसे कोई शराब की दुकान में बैठकर, शराब की दुकान में बैठकर दूध पी रहा है, दूध पिए, लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? शराब पी रहा है, ये तो कहेंगे ना। स्थान का प्रभाव पड़ता है। गलत लोगों के साथ रहोगे तो आपको भी दाग लगेगा, आपके लिए भी अच्छी मानसिकता लोगों में नहीं रहेगी। लेकिन दूसरी बात यह है कि धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा आपका चरण कैसे बदल गया, बदल जाएगा, वो हो ही जाता है धीरे धीरे। इसलिए अच्छा क्या है, ऐसे लोगों की संगति मत करो जिससे जीवन बिगड़े, ऐसे लोगों से सलाह ही मत लो। गलत लोगों को गलत लोगों को मित्र बनाओगे और गलत लोगों की संगत करोगे तो वहाँ से गलत विचार अंदर आएंगे, गलत सलाह मिलेगी और आपका जीवन बिगड़ेगा। एक लड़का था, एक दिन उसके पिताजी ने डांटा उसको, किसी कारण से डांटा, कोई गलती रही होगी बच्चे की, डांटा। तो जब उसको डांट पड़ी तो वो बहुत ही निराश हुआ, खिन्न हुआ और अपने मित्र के पास जाकर कहा क्या बताऊं, आज तो पिताजी ने मुझे बहुत डांटा है, मैं बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ, क्या करूँ। उसका मित्र अच्छा नहीं था, उसने क्या कहा, अच्छा तुमने पिताजी ने डांटा तो तुमने चुपचाप सह लिया, उत्तर नहीं दिए। तुम्हारी जगह मैं होता तो ईंट का जवाब पत्थर से देता। एक बार सह लोगे जीवन भर सहते रहेंगे, तुम्हें बराबर जवाब दे देना चाहिए था।
क्योंकि शुरुआत गलत होगी तो फिर अंत भी गलत हो जाएगा। इसलिए जो बोले उसका बराबर जवाब दे दो। अब वो लड़का जब घर आएगा तो पिताजी के प्रति उनका क्या भाव रहेगा? आदर का भाव रहेगा। बिल्कुल एक उच्छृंखल व्यवहार उसका हो जाएगा, सम्मान का भाव नहीं जगेगा। पिता के प्रति उनके मन में एक दुर्भावना जग जाएगी, क्योंकि वहाँ से गलत संदेश पाया था, गलत एक सलाह पाया था। तो एक दूसरा लड़का था, उसके भी पिताजी ने डांटा। वो भी अपने मित्र के पास जा कर के, होता क्या है मित्र के पास जा थोड़ा मन हल्का करना चाहते हैं, हर आदमी करना चाहता है। आपके घर में कोई खटपट हो जाती है तो आप दूसरे को ढूंढते हैं ताकि उस मन में जो भरा है गुब्बारा उसको थोड़ा सा हल्का कर दें, रिलीज कर दें, थोड़ा हल्का हो जाए। तो वैसे ही वो मित्र के पास गया कि आज तो पिताजी ने मुझे बहुत डांटा है। उनका मित्र बड़ा समझदार था, उसने कहा देखो कोई भी माता पिता अपने बच्चे का अहित नहीं चाहते, सभी माता पिता अपने बच्चे का हित चाहते हैं। जरूर तुमसे कोई गलती हुई होगी तभी पिताजी ने डांटा है, और यदि ऐसा है तो तुम सुधार करो और पिताजी के प्रति आदर भाव रखो। मान लो गलती नहीं भी हुई है फिर भी डांट पड़ी है तो भी कोई बात नहीं है। जो 10 बार प्रेम देता हो, एक बार यदि डांट भी पड़ गई है उसे भी प्रेम समझो। वो सुधार का ही भाव है उनका, अहित का भाव नहीं है। इसलिए पिताजी के प्रति धन्यवाद और आभार व्यक्त करो, उनके प्रति विनम्र रहो, कभी भी उनके साथ में उस श्रृंखल व्यवहार मत करना। अब इस लड़के को सलाह मिली, जब वो लड़का घर आएगा और पिताजी के सामने जाएगा तो कैसा भाव रहेगा? बड़ी शालीनता और विनम्रता का। सलाह किससे लेते हैं, किससे मित्रता है, ये बहुत बड़ा अंतर डाल देता है जीवन में। मैं एक उदाहरण बताऊं आप लोगों को, आप बैठिए। मैं एक उदाहरण बताऊं। अर्जुन, महाभारत की याद करिए, अर्जुन किससे सलाह लेता था? अर्जुन किससे सलाह लेता था? भगवान कृष्ण से। और दुर्योधन किससे सलाह लेता था? दुर्योधन किससे सलाह लेता था पता है ना? मामा शकुनी से। सही है ना? क्या परिणाम आया? समझ रहे हैं ना क्या परिणाम आया? यही मैं कहना चाहता हूँ। साहब यही संदेश देते हैं। क्या देते हैं? संगति कीजय साधु की, हरे और की व्याधि। अच्छे लोगों की संगति करो, और कुसंग में गलत लोगों की संगत करोगे आठों पहर उपाधि, हर समय तकलीफ होगी। इसलिए गलत लोगों से अपने आप को अलग करो, अलग करो। तो मैंने कहा था ना, साधु का मतलब केवल जो हम लोगों सरी के कपड़े पहने वही मत मान लो। साधु का मतलब वे सज्जन, चाहे वो आपके परिवार में हो, आपके रिश्तेदारी में हो, आपके मित्र मंडली में हो, ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको जीवन जीने की अच्छी सीख देंगे। आपके ही परिचितों में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो कभी आपके घर में आए और आपके बच्चों को गलती करते देखेंगे तो वे टोकेंगे, देखो बेटा ऐसा नहीं करना है, ये रास्ता सही नहीं है, इससे जीवन खराब हो जाता है, ये रास्ता ठीक है, सलाह देते हैं। परिवार में भी किसी प्रकार मनमुटाव हो गया है, कुछ खटपट हो गया है, चाहे वो पति पत्नी के बीच में, चाहे भाई भाई के बीच में, ऐसे लोग आते हैं तो सही सलाह देते हैं। देखो संघर्ष होगा तो विकास नहीं होगा, सहन करो, क्षमा करो, गम खाओ, शांत रहो, तभी परिवार चलता है। इस प्रकार से उद्वेग से, क्रोध से, नफरत से परिवार नहीं चलता है। एक दूसरे को सह करके ही परिवार चलता है। इतनी अच्छी सलाह देता है कि परिवार एक प्रकार से जहाँ टूटन हो रही थी वहाँ आपस में जुड़ गए। ये कोई ज़रूरी नहीं कि इसको कहने के लिए कोई साधु ही आए, आपके ही आसपास भी अच्छे लोग हो सकते हैं। ऐसे अच्छे लोगों का साथ करो, ऐसे अच्छे लोगों का साथ करो। और आपके ही परिवार में ऐसे, या आपके ही रिश्तेदार में ऐसे हो सकते हैं, आपके ही मित्रों में ऐसे होंगे जो कहते हैं ना आग लगाने वाले आग लगाने वाले हो सकते हैं। मतलब झगड़े को और बढ़ाने, उनको मज़ा आता है ना जब किसी को झगड़ा, किसी परिवार में आपस में विकास हो रहा हो, भाई भाई बहुत आपस में
प्रेम से रहते हों और प्रेम से रहते रहते विकास कर रहे हों, तो दूसरे देखते हैं बड़ा विकास हो रहा है तो उनको जलन होती है और दोनों को लड़ाना चाहते हैं। छोटी मोटी गलतियों को और बढ़ा करके ईंधन डालते हैं, मिर्च मसाला डाल करके उस आग को और धधकाना चाहते हैं। तो उनको मज़ा आता है दूसरों को लड़ते देख करके, दूसरों का नुकसान देख करके। नहीं, ऐसे लोगों के पास नहीं। ये समाज, हर समाज में होता है, मैं बताता हूँ, हर जगह होता है, जो दूसरों को लड़ाने में अपने आप को उनको आनंद आता है। नहीं, कहते ना, एक आग लगाने वाला एक आग बुझाने वाला। ये बहुत पुरानी कहानी है। एक गांव था, बड़ा सा गांव था, उसमें एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ पे एक बंदर रहता था और एक चिड़िया भी घोंसला बना करके रहती थी। एक ही पेड़ में रहते रहते एक दूसरे से कुछ न कुछ बातचीत होती, मित्रता हो ही जाती। जब एक ही मोहल्ले में रहो तो सही है ना, भले अलग अलग जाति के हों, अलग अलग पूजा पाठ वाले हों, लेकिन बातचीत मित्रता तो हो ही जाती है। तो वो भी बंदर और चिड़िया में ऐसी कुछ अभी हो जाती थी। एक दिन क्या हुआ, उस बड़े गांव में, जैसे जयनगर है इसी ढंग से कोई ऐसी जगह थी जहां पर आग लग गई, भयंकर आग लग गई। चारों तरफ गांव, जो घर और मोहल्ला जलने लगा धू धू करके। अब जब आग लगती है तो प्राय लोग क्या करते हैं, लोग पानी जहाँ से होता है, पानी अपने बर्तनों में, बाल्टी में, जो भी सामान मिला भर भर के आग को बुझाना चाहते हैं। तो गांव के लोग हल्ला मचाए और उस आग को बुझाने के लिए दौड़े। जहाँ से जिसको पानी मिला ले लेकर के आग को बुझाने लगे। चिड़िया क्या कर सकती है, चिड़िया उड़ी अपने जहाँ से थी वहाँ से और तालाब में जाती थी, चोंच में पानी भरती थी। आप समझ रहे हैं, चोंच में पानी भरती थी और पानी भर करके आग को बुझाने जाती थी। फिर जाती थी तेज़ी से उड़ने के लिए, फिर चोंच में पानी भरती थी, फिर आग बुझाती थी। बहुत देर तक के वो चोंच में पानी भरना, आग बुझाना ये कर रही थी। फिर घोंसले में आई, शायद उनके बच्चे रहे होंगे छोटे छोटे उनके, चिड़िया तो वहाँ आई तो बंदर देख रहे थे बैठे बैठे, वो तो कुछ कर नहीं रहा था। बंदर ने कहा चिड़िया को देख करके, तू बड़ा मूर्ख है, क्या तुम्हें लगता है कि इतनी सी चोंच में पानी भरने से आग बुझ जाएगी? बेकार मेहनत कर रही हो तुम, तुम्हारे इस प्रकार चोंच में पानी भर के लाने से आग बुझेगी? तुम बड़े मूर्ख हो। बंदर के इस प्रकार की बातों को सुनकर चिड़िया बहुत अच्छी बात कहती है कि भैया, मुझे पता है कि मेरे इस प्रकार आग बुझाने से, चोंच में पानी लाने से आग बुझेगी नहीं, लेकिन एक बात मैं जानती हूँ, जब कभी इस गांव का इतिहास लिखा जाएगा तब मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, आग लगाने वालों में नहीं लिखा जाएगा। क्या कहा? आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, आग लगाने वालों में नहीं लिखा जाएगा। अब हम लोग को थोड़ा सोच लेना है कि हम लोग को नंबर कहाँ लगना चाहिए, आग बुझाने वालों में, आग लगाने वालों में। समझ रहे ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? आग बुझाने वालों में कहीं गड़बड़ी हो शांत करो। जैसे कहा जाता है ना, पहले की बहुत पुरानी कहावत है, जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ आवाज़, टकराहट होती, आवाज़ हो जाती है। परिवार के लिए कहा जाता है, परिवार में जहाँ 4 लोग इकट्ठे होंगे तो कुछ ऐसी बातें हो ही जाती हैं, चाहे वो सास बहू हो, चाहे पिता पुत्र हो, चाहे भाई भाई हो, चाहे वो देवरान जेठान हो, कोई भी खटपट। क्या करना चाहिए? वो आवाज़ होने लगती है। तो आवाज़, पहले बर्तन को जब आवाज़ होती थी तो कैसे करते थे? देखो आजकल तो बर्तन की क्वालिटी बदल गई है, लेकिन पहले जब फूल के, पीतल के, तांबे के बर्तन होते थे, टकराते आवाज़ होती थी। देखो माता को पता, सबको पता है पुराने लोगों को। तो जैसे ही आवाज़ होती थी तो क्या करते थे, उस बर्तन को ऐसा पकड़ लेते थे। जैसे पकड़ते थे उसकी आवाज़ धीरे धीरे शांत हो जाती थी। ऐसे ही परिवार के कोई सदस्य झंझना रहा है, आवाज़ हो रही है, तो घर के मुखिया का क्या काम है, उसको थोड़ा से सांत्वना देने के लिए उसको छू लेने का मतलब है उसे ऐसा प्रेम और स्नेह दे, उसका उद्वेग कम हो जाए। उसे ऐसी बातें समझाए कि उसका उद्वेग, उसकी जो क्रोध है, उसका जो उलझन है, वो खत्म हो जाए। ये करना पड़ेगा, तभी जाकर के परिवार में आपस का प्रेम बना रहेगा।
और ये इसलिए कह रहा हूँ मैं, ये सारी बातें कब होती है? जब हमारे अंदर में सही समझ होती है, सही समझ होती है। और सही समझ ही नहीं हो पाएगी, बस वो सब उबड़ खाबड़ जीवन। सही समझ हमको मिलती है सत्संग से। हाँ, मैं ये बात कह रहा था कि सत्संग में एक समझ मिलती है। सत्संग में, यहाँ सत्संग में आने से कोई आशीर्वाद के लिए ना आए कि हम किसी संत के पास जाएंगे तो आशीर्वाद दे देगा, क्योंकि नौकरी लग जाएगी, बीमारी ठीक हो जाएगी, धन बढ़ जाएगा, व्यवसाय बढ़ जाएगा। नहीं, आशीर्वाद के लिए मत आओ। क्या करना है? सही समझ के लिए। यहाँ पर एक विचार ही दिया जाता है, और विचार का मतलब है जो आपके भीतर जाए और भीतर में बदलाव कर दे। देखिए, एक होता है बाहर का बदलाव, एक होता है भीतर का बदलाव। ये धर्म के क्षेत्र में तो बाहरी बदलाव लोग कर लेते हैं। बाहरी बदलाव कोई भी पंथ वाले हों, चाहे वैष्णव हो, चाहे कबीर पंथी हो, चाहे वो सन्यास वाले हों, किसी भी संप्रदाय वाले को देखो, हम सभी, मैं तो कबीर पंथ की ही बात करूँगा, दूसरे से क्या लेने देना। हम सब में भी बाहर से बदलाव हो जाता है। क्या मतलब है? बाहर से हम थोड़ा से वेशभूषा बना लेंगे धार्मिक का, माला पहन लेंगे, और भी बहुत कुछ कर्मकांड, तिलक इत्यादि लगा लेंगे। लेकिन जब तक भीतर बदलाव नहीं होगा, बाहर का बदलाव काम करने वाला नहीं है। ऊपर के बदलाव से क्या होगा? वो तो नाटक और नौटंकी करने वाले भी बदल लेते हैं, ऊपर से बदल लेते हैं, वेशभूषा बना लेते हैं, उससे क्या होने वाला है? असली चीज है अंतस की पवित्रता। ध्यान रखो इस चीज को, अंतस की पवित्रता होनी चाहिए। इसके लिए मेहनत ही नहीं करते हैं लोग। समस्या क्या है? उसके लिए मेहनत ही नहीं करते कि मेरा मन निर्मल हो, मेरी वाणी में कोमलता आए, मेरे आचरण में पवित्रता आए। मेहनत नहीं करते हैं। खान पान वैसे ही बने रहेगा, बात व्यवहार वैसे ही बने रहेगा। और एक चीज और, जितना अंधविश्वास अन्य मत पंथों में है और जिसका कबीर साहब ने जीवन भर विरोध किया, वे सारे भ्रम और अंधविश्वास को कबीर पंथी लोग भी अपने भीतर ले आए हैं। वो सब अंधविश्वास, वही आशीर्वाद का ढंग, वही मंत्र जाप वाला, वही माला जप वाला। कुछ तो समझो जरा से। कबीर, अब मैं अभी मेरे पास अवसर नहीं बताता कबीर का सिद्धांत क्या है आखिर में।